ये नहीं ट्रिप किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, ये वायर गर्म हो रहा है, यहाँ पे धुआं दे रहा है। ठीक है, ये नहीं किया इसे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे इस सर्किट ब्रेकर का प्रैक्टिकल टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। कहीं पे भी लगाते समय हमें मालूम होना चाहिए किस तरह से काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा ELCB प्लस MCB है। बहुत ही कम प्राइस में ये हमें मिल जाता है, पर इसे लगाने के बाद हमें प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके जो दिखाने वाला हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये किस तरह से काम करता है या नहीं करता है, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा ELCB प्लस MCB है, यानी इलेक्ट्रिक लीकेज पे भी ये हमें प्रोटेक्शन देता है, और MCB यानी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे भी प्रोटेक्शन देता है। मैं कभी इसे टेस्ट नहीं किया हूँ या कहीं पे भी नहीं लगाया हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में ये हमें मिल जाता है और बहुत से लोग लगाते हैं। पर चलिए हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है या नहीं करता है। ये बाईपास का एक बटन इसके अंदर रहता है, यानी आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक लीकेज को बाईपास कर देना, बार बार कहीं पे ट्रिप कर रहा है तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाईपास यानी सिर्फ MCB काम करेगा, इलेक्ट्रिक लीकेज नहीं काम करेगा। वर्किंग यानी आपका इलेक्ट्रिक लीकेज काम करेगा। यहाँ पे 2 इंडिकेटर है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट बटन है जो जनरली RCBO या हमारे RCCB ELCB में रहता है। उसके बाद यहाँ पे मिली एम्पेयर सेट करने के लिए एक बटन दिया गया है, यानी मिली एम्पेयर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली जो RCCB होता है उसके अंदर फिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा MCB है। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हमें कनेक्शन करना होगा। ऊपर से ये हमारा बंद है, ब्लॉक है, नीचे से हमारा कनेक्शन है। तो यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन करेंगे। जिस तरह से लिखा गया है इसी हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज हम लिए हैं और इसका चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे न्यूट्रल इस साइड है तो इसी साइड करेंगे, हम उल्टा नहीं करने वाले। जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। उल्टा करने पे भी बहुत सारा सर्किट ब्रेकर काम करता है, पर यहाँ पे हम गलत इस डायरेक्शन के हिसाब से गलत कनेक्शन नहीं करने वाले हैं, जो भी इसके ऊपर साइन है। ये न्यूट्रल हो गया हमारा। इसी तरह से यहाँ पे हम फेज कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये फेज हो गया। यहाँ पे 2 छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिए हैं और यहाँ आउटपुट में कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हम यहाँ पे लीकेज या शॉर्ट सर्किट पे चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। एक और वायर लिए, यहाँ पे फेज, और ये कनेक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्शन हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं, वर्किंग है हमारा, बाईपास नहीं, वर्किंग करते हैं। उसके बाद ये मिली एम्पेयर बिल्कुल हमने कम रखा है, इसको यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इसको इतना पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन यहाँ पे। अब इसके अंदर पावर देंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर पावर सप्लाई लाइन नहीं दिया है। चलिए इसके अंदर लाइन देते हैं। अभी इसके अंदर हमने लाइन दे दिया हुआ है। अब इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसे ऑन करेंगे। ये ऑन कर दिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको बाईपास करते हैं। देखते हैं इस इंडिकेटर को, ये बाईपास का इंडिकेटर हो गया। यानी जब ये बाईपास रहेगा तो ये आपका वर्किंग में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ ये वर्किंग हो गया, यानी ये वर्क करेगा। अब चलिए यहाँ पे एक टेस्ट बटन है, इसे दबाते हैं। ये ट्रिप कर गया। ठीक है, नॉर्मली जिस तरह से ट्रिपिंग का रहता है उस तरह से ये ट्रिप कर रहा है। अब इसे बाईपास करते हैं। बाईपास करने के बाद इसे प्रेस करते हैं। देखिए ये नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बाईपास पे हमारा ये नहीं काम करेगा। ठीक है, फिर इसे हम करते हैं यहाँ पे। अब फिर इसे दबाते हैं। देखिए ये हमारा ट्रिप कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये टेस्ट बटन हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं बड़ी अर्थ का वायर। ये जो है ना बड़ी अर्थ, जो सेफ्टी हमारे घर के अंदर वायरिंग होता है, वो वायर है। अब इसे क्या करते हैं, हम न्यूट्रल पे टच करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब ये ट्रिप करता है या क्या करता है। ट्रिप कर गया, फिर देखते हैं, ट्रिप कर गया। जब न्यूट्रल से कर गया तो फेस से करेगा ही, बस थोड़ा सा शॉर्ट बड़ा लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिप कर गया। इसे छुड़ा लेते हैं, क्योंकि जब बड़ा शॉर्ट लगता है तो मेल्ट होना ही है।
बहुत से जगह पे वोल्टेज इतना कम रहता है कि ये जल्दी नहीं ट्रिप करता है। तो वोल्टेज भी मायने रखता है, चाहे आपका किसी भी टाइप का सर्किट ब्रेकर हो। यहाँ पे एक बार और देखते हैं, ट्रिप कर गया, ठीक है। इसके बाद फिर न्यूट्रल में देखते हैं, ट्रिप कर गया, यानी इलेक्ट्रिक लीकेज हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। इसके साथ यानी ये हमारे वर्किंग के साथ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हम चेक करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ट्रिप कर गया, ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट पे ये हमारा ट्रिप किया। बाईपास पे भी हम चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। वर्किंग पे ये काम किया, बाईपास करते हैं, यानी ये हमारा अब ये ट्रिपिंग यानी इलेक्ट्रिक लीकेज वाला बिल्कुल हट गया। अब सिर्फ एमसीबी हमारा काम करेगा। तो एमसीबी तो नॉर्मली जनरली ट्रिप करता है, ये फिर भी चेक करते हैं, ये ट्रिप कर गया। थोड़ा सा ये आग छटका था, ये जल रहा था, इसलिए मैंने फट से हाथ खींच लिया था। तो ये हमारा दोनों काम कर रहा है और सही तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इलेक्ट्रिक लीकेज भी प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे फिर देखते हैं, वर्किंग में हमने डाल दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे अब बहुत से लोग कहेंगे इसको बाईपास कीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक लीकेज से आप चेक कीजिए। देखिए ये तो न्यूट्रल के साथ तो ट्रिप करेगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज इसके अंदर बहुत कम रहता है। जैसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पार्क होगा, चरचराहट, यानी ये, रुकिए इसको बाईपास करते हैं, ठीक है। बाईपास में चेक कराएं सिर्फ एमसीबी से, ये देखिए हल्का सा स्पार्क होगा, ठीक है, ये ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग रहे, ये जो बड़ी अर्थ है और स्ट्रॉन्ग है और वोल्टेज भी प्रॉपर है, तो फेज के साथ ट्रिप कर सकता है, नहीं तो कुछ टाइम भी ले सकता है। यानी ट्रिप करने में ऐसा नहीं है कि जैसे टच किए वैसे ट्रिप कर जाए, नहीं, क्योंकि पावर होना चाहिए। ये 32 एम्पेयर है, अगर एम्पेयर कम रहे तो फास्ट ट्रिप कर जाएगा। फिर भी देखते हैं यहाँ पे ट्रिप करता है या नहीं करता है। या ये वायर हमारा 0.75 का है, हो सकता है ये जब शॉर्ट लगे तो हीट हो तो हम छोड़ भी दें। फिर भी देखते हैं, नहीं ट्रिप किया। फिर एक बार टच करके थोड़ा देर छोड़ देंगे हम, ये नहीं ट्रिप किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ये वायर गर्म हो रहा है, यहाँ पे धुआं दे रहा है, ठीक है, ये नहीं किया। इसे हाथ से हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे पूरा धुआं हो गया, ये पूरा वायर हमारा यहाँ पे जल गया है, ये जितना वायर है ना ये सब जल गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अर्थ है उसके साथ ये ट्रिप कर जाए। अगर हमारा बड़ी अर्थ का वायर मोटा रहता तो ये एमसीबी ट्रिप कर सकता था, या एमसीबी का जो साइज है 32 एम्पेयर है, ये कम एम्पेयर का रहता तो भी ट्रिप कर जाता। तो एमसीबी के साइज अनुसार वायर का भी साइज प्रॉपर होना चाहिए कि ये हमारा प्रॉपर तरह से शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप कर जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो अभी मेल्ट हुआ है इसे हम हटाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इस वायर का पीवीसी जो है वो फूल गया है हीट होने के कारण, ठीक है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है, ये जहाँ पे भी 0.75 mm का वायर बड़ी अर्थ में हम लोग डालते हैं, वहाँ पे मेन में एमसीबी 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर होता है, मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक है, तो वो ट्रिप कर जाएगा, 25 तक भी ट्रिप करता है। तो ये ज़रूरी है किसी भी एमसीबी या किसी भी सर्किट ब्रेकर के एम्पेयर साइज अनुसार वायर का साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो शॉर्ट लगता है तो वो जले नहीं, प्रॉपर तरह से ट्रिप करे, प्रोटेक्शन दे। इस वीडियो में आपने देखा और सुना, समझा ये ELCB प्लस MCB सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्या आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग से बचना चाहते हैं? लोगों को लगता है कि एमसीबी लगाने से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर एमसीबी साइज सिलेक्शन या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के बारे में। इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन सर्किट ब्रेकर मास्टर कोर्स, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को सिखाया और समझाया गया है, जिसमें एमसीबी, RCCB, ELCB, RCBO, MCCB, मेन लाइन, ब्रांच लाइन, ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर्स, कैलकुलेशन साइज, वायरिंग कनेक्शन, वर्क टेस्टिंग PDF डायग्राम फाइल, सिंगल फेज, 3 फेज। ज्वाइन करने के लिए electrichindi.com पर जाएं या breakers.electricworkcenter.com पर अभी ज्वाइन करें।